सेकेंड हैंड फोन को आप चाहे जैसे चेक कर लो, अगर एक चीज से आपने चेक नहीं किया तो आपको हमेशा ही खराब ही फोन मिलेगा। तो आज इस वीडियो में आप लोग बने रहना, काफी एक इंपॉर्टेंट चीज बताने वाला हूं। मैं लगभग 5 सालों से सेकेंड हैंड आईफोन से रिलेटेड वीडियो बना रहा हूं। उसमें जो मुझे एक चीज बहुत क्लियर समझ में आया है, वही चीज मैं आप लोगों को इस वीडियो में बताऊंगा। तो चैनल पे अगर आप लोग नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जब आप इनिशियली कोई भी आईफोन को चेक करते हो लेते समय, तो जनरली आप टू टोन चेक कर लेते हो, फेस आईडी चेक कर लेते हो, सिम लगा के बहुत सारे लोग चेक कर लेता है, वीडियो प्ले करके बहुत सारे लोग चेक कर लेता है। लेकिन ये सारे चीज भी एक नेसेसरी नहीं है किसी भी आईफोन को एकदम जेन्युइन बताने के लिए, क्योंकि आज के डेट में मार्केट में तरह तरह के आपको स्कैम देखने को मिलता है। बहुत सारे लोग बैटरी को यहाँ पे बूस्ट कर देता है, बहुत सारे लोग डिस्प्ले को चेंज कर देता है, बहुत सारे लोग कैमरा को चेंज कर देता है। बहुत बार जब बैटरी रिप्लेस होता है या तो कैमरा रिप्लेस होता है तो उसके साथ जो चिप आता है उस चिप को भी रिप्लेस किया जाता है, जिसके कारण सेटिंग में अल्टीमेटली किसी भी तरह का अननोन पार्ट्स का एरर ही नहीं आता है। तो इस चीज को आप चेक कर सकते हो एक सॉफ्टवेयर के थ्रू, जिसका नाम है 3U टूल सॉफ्टवेयर। और ये जो सॉफ्टवेयर है इसको आप फोन पे नहीं चला सकते हो। इसके लिए आपको एक लैपटॉप या तो आपके कंप्यूटर के ऊपर ही इंस्टॉल करना पड़ेगा, तब जाके डायरेक्टली फोन को कनेक्ट करके ही आप चेक कर सकते हो। तो चलो इस वीडियो में मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप तरीका बताऊंगा, किसी भी सेकेंड हैंड फोन को आप किस तरह से 3U टूल से यहाँ पे जस्टिफाई कर सकते हो कि एक्चुअल में उस फोन में कोई भी पार्ट्स वगैरह चेंज है कि नहीं। अभी स्क्रीन पे आप लोगों को मेरा यहाँ पे लैपटॉप का स्क्रीन दिख रहा है। यहाँ पे जाना है गूगल पे और गूगल पे जाके आपको 3U टूल्स सर्च कर लेना है। स्पेलिंग आप लोग देख सकते हो 3UTOOLS, इसको सर्च कर लेना है। और ये एक कंप्लीटली फ्री सॉफ्टवेयर है। यहाँ पे आप लोग देखो 3U टूल्स का जो वेबसाइट है वो हमारे पास यहाँ पे खुल गया। वेबसाइट का नाम आप लोग यहाँ पे देख सकते हो 3U.com, ये वाला वेबसाइट है। और सॉफ्टवेयर दिखने में कुछ इस तरह का आपको देखने को मिलेगा। ये सॉफ्टवेयर को आप चाहे तो विंडोज लैपटॉप में भी इंस्टॉल कर सकते हो, और चाहो तो अगर आपके पास मैकबुक है तो मैकबुक में भी ये इंस्टॉल हो जाता है। तो यहाँ पे जाना है, डाउनलोड कर लेना है और आपको इंस्टॉल कर लेना है। तो सॉफ्टवेयर आपको दिखने में कुछ इस तरह का लगेगा, जैसे कि अभी आप लोग ऑन स्क्रीन ये चीज देख सकते हो। इसको आपको ओपन कर लेना है और एक ओरिजिनल आपको डेटा केबल लेना है, क्योंकि बहुत बार मैंने नोटिस किया है कि अगर आपके पास कॉपी वाला डेटा केबल होगा तो वो फोन के साथ कनेक्ट ही नहीं होता है। और डायरेक्टली आपको अपने लैपटॉप के साथ जो भी फोन को आप वेरीफाई करना है कि एक्चुअल में उसमें कोई पार्ट्स वगैरह चेंज है कि नहीं, तो उसके साथ कनेक्ट कर देना है। तो यहाँ पे मैं कनेक्ट कर दे रहा हूं। तो जैसे ही यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा आपको पासवर्ड डाल देना है। तो मैंने यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया और उसके बाद देखो कुछ इस तरह का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे हम लोग अलाउ ऑप्शन को क्लिक करेंगे। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, ये चीज आपको करना ही है, ट्रस्ट दिस कंप्यूटर। ये वाला ऑप्शन आपके फोन के स्क्रीन के ऊपर दिखेगा और यहाँ पे आपको ट्रस्ट ऑप्शन को क्लिक करना है और अगेन आपको पासवर्ड डाल देना है। इस आईफोन से रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन मुझे नहीं पता चलता है चलाने के बाद, वो सारा जो इंटरनल इंफॉर्मेशन है वो इस सॉफ्टवेयर से मुझे पता चल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप लोग देखो, ये है आईफोन 12 ग्रीन कलर, 128 GB अभी ये चार्ज हो रहा है लैपटॉप पे। बैटरी लाइफ देखो यहाँ पे दिखा दिया 81%। बैटरी लाइफ आपको फोन पे भी दिखता है और 3U टूल्स पे भी दिखता है। दोनों में डिफरेंस यही है कि फोन का जो बैटरी हेल्थ है उसको बूस्ट किया जा सकता है। उसको चाहे तो कोई भी एक छोटे से टूल्स की मदद से उसको 100% बना के आपको सेल कर सकता है। लेकिन 3U टूल सॉफ्टवेयर में चाहे आप बूस्ट करके रखो, कुछ भी करके रखो, वो ओरिजिनल ही शो करता है। तो यहाँ पे देखो बैटरी लाइफ 81% दिखा रहा है और यहाँ पे देखो चार्ज साइकिल 1210। तो साइकिल काउंट जो आपको लेटेस्ट फोन में देखने को मिलता है ऑलरेडी सेटिंग के ऊपर, लेकिन ओल्डर जो मॉडल है उसमें आपको चार्जिंग साइकिल नहीं देखने को मिलता है। लेकिन 3U टूल्स की मदद से आपको चार्जिंग साइकिल भी देखने को मिलता है। चार्जिंग साइकिल एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है किसी भी फोन का बैटरी को जज करने के लिए। तो यहाँ पे देखो इस फोन का चार्जिंग साइकिल है 1210, दैट्स मीन इसको 1210 बार चार्ज किया गया है। तो आप ये मान के चलो अगर डेली भी आप एक बार फुल चार्ज करते हो किसी भी फोन को, तो लगभग आप एक साल में 350 बार चार्ज करते हो। उस हिसाब से अगर देखा जाए तो ये जो फोन है वो लगभग 3-3.5 साल एकदम फुल्ली लोडेड तरीके से यूज किया गया है, तभी यहाँ पे 1210 साइकिल हुआ है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक टिप बता देता हूं। ये जो 1210 साइकिल है, आप लोग कोशिश करना जो भी फोन सेकेंड हैंड ले रहे हो उसमें अगर 600 से 800 तक साइकिल है
वैसे फोन को कंसीडर करना, क्योंकि 1210 जो साइकिल है वो बहुत ज्यादा हो जाता है किसी भी फोन के केस में। इसलिए कोशिश ये करो कि अगर 600 से लेके 800 तक साइकिल काउंट है तो उस फोन को आप लोग प्रीफर करो। नेक्स्ट यहां पे आ जाओ। अब देखो यहां पे आप लोगों को मॉडल नेम भी दिखाएगा, HNA लिखा हुआ है, और डायरेक्टली आपको HNA से पता चल जाता है कि ये इंडियन वेरिएंट है, क्योंकि इंडियन वेरिएंट में लास्ट जो डिजिट होता है वो HN और A होता है। यहां पे देखो सेल्स रीजन दिया हुआ है एक्टिवेटेड। बहुत सारे आईफोन में जेल ब्रेक भी होता है। जिस तरह से हम लोग एंड्रॉयड फोन को रूटेड कर देते हैं और उसमें बहुत सारे अंदर का इंटरनल चीज को चेंज कर देते हैं, सिमिलर तरीके से आईफोन को भी जेल ब्रेक किया जा सकता है। तो यहां पे आपको पता चल जाएगा कि जेल ब्रेक है कि नहीं। आईफोन में अगर जेल ब्रेक है तो उसका एक ही मतलब निकलता है कि वो फोन चोरी का भी हो सकता है, या तो जिसका एप्पल आईडी था उसने एप्पल आईडी को भूल गया था और अल्टीमेटली उस एप्पल आईडी को हटाने के लिए जेल ब्रेक किया गया है, तभी जाके फोन का जो एप्पल आईडी है वो रिमूव हो पाया है। तो अगर जेल ब्रेक है, ऐसे फोन को कभी भी आप मत खरीदना। और ये आपको सेटिंग में फोन को आप कुछ भी कर लो, इससे नहीं पता चलेगा। केबल और केबल 3U टूल से पता चलता है कि जेल ब्रेक है कि नहीं। तो यहां पे देखो ये नो लिखा हुआ है, तो गुड टू गो। आईडी लॉक्ड, इसमें क्या एप्पल आईडी लॉक्ड है, तो यहां पे ऑन दिखा रहा है, और ऑन इसीलिए दिखा रहा है, मैं आप लोगों को सेटिंग में दिखा रहा हूं। सेटिंग में देखो मेरा ऑलरेडी एप्पल आईडी लगा हुआ है, इसलिए यहां पे आईडी लॉक ऑन दिखा रहा है। अब जब खरीदने जा रहे हो किसी भी दुकान पे, किसी भी शॉप पे, तब ये आईडी लॉक ऑफ होना चाहिए, तभी जाके परचेज करना, क्योंकि उस समय अगर ऑन रहेगा तो फिर आपको दिक्कत हो सकता है। तो यहाँ पे अभी मैं आईडी लगा के रखा हूं, इसलिए आईडी लॉक दिखा रहा है। बाकी यहाँ पे आप लोग मैन्युफैक्चरिंग डेट देख सकते हो, ऑनलाइन पीरियड देख सकते हो, केस, ये सारा चीज देख सकते हो। इसमें आप लोगों को कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन शो करता है, जैसे कि मदरबोर्ड स्टेटस नॉर्मल है, काम चालू है, मदरबोर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है। बैटरी स्टेटस नॉर्मल है, स्क्रीन स्टेटस भी नॉर्मल है, फ्रंट कैमरा, रियर कैमरा, फेस आईडी सब नॉर्मल है। फेस आईडी को आप चाहो तो यहीं से टेस्ट कर सकते हो, या तो आप सेटिंग से भी कर सकते हो। उसके बाद ये सारा कुछ होने के बाद आपको थोड़ा सा और अंदर जाना पड़ेगा और देखना पड़ेगा कि इस फोन में और कोई पार्ट्स वगैरह चेंज है कि नहीं। उसके लिए आपको यहां पे ऑप्शन देखने को मिलता है, व्यू वेरिफिकेशन रिपोर्ट, इसको आपको क्लिक कर लेना है। जैसे आप क्लिक करोगे, सबसे पहले आपका फोन का ओवरऑल क्या स्कोर बन रहा है, जेन्युइन, कितना जेन्युइन फोन है, उसके ऊपर 3U टूल सॉफ्टवेयर एक स्कोर आपको प्रोवाइड करता है। तो यहां पे आप लोग देखो, इसमें 98 स्कोर दिखा रहा है। तो 98 स्कोर जो है वो अच्छा स्कोर है। सेकेंड हैंड फोन में जनरली अगर आपको 95 से अबव स्कोर दिख रहा है तो वो गुड टू गो है, लेकिन अगर 95 से कम है, अगर 80 है, 85 है, तो उस तरह का फोन को आप लोग कभी भी मत पिकअप करना। यहां पे देखो, अब देखो यहां पे डिवाइस कलर क्या था, अभी क्या है, कैपेसिटी कितना है, मॉडल नंबर कितना है, सेल्स रीजन कितना है, इस तरह से बैटरी सीरियल नंबर क्या था, अभी क्या है, सब कुछ यहां पे दिखा देता है। रियर कैमरा का सीरियल नंबर, फ्रंट कैमरा का सीरियल नंबर, सब कुछ दिखा देता है। और इधर देखो आप लोग रिजल्ट सेक्शन में, रिजल्ट सेक्शन में अगर सारा कुछ नॉर्मल है तो गुड टू गो, कोई भी दिक्कत नहीं है। और अगर नॉर्मल नहीं होगा तो ये ग्रीन कलर नहीं दिखेगा, ये आपका रेड कलर हो जाएगा। और अगर रेड कलर दिखा दिया मतलब अब समझ लेना उस वाला पर्टिकुलर पार्ट्स जो है वो चेंज है। अब एक चीज बहुत लोगों को डाउट होता है, स्क्रीन सीरियल नंबर, यहां पे देखो यही है, यहां पे भी स्क्रीन सीरियल नंबर सेम है, और यहां पे लिखा रहा है हाउ टू डिटरमाइन। तो ये जो स्क्रीन सीरियल नंबर है, ये 3U टूल से कभी भी नहीं पता चलता है। चाहे आप नया फोन भी लगा के देखो, यहां पे नॉर्मल नहीं शो करेगा, ऐसे ही कुछ शो करेगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं शो करेगा। यहां पे देखो लाइडर सेंसर का भी इंफॉर्मेशन दे दिया, एम्प्टी है, नॉर्मल है, ब्लूटूथ नॉर्मल है, आपका वाईफाई, सेलुलर कनेक्शन, सारा कुछ यहां पे आप लोग देखो नॉर्मल है। अगर ब्लूटूथ में प्रॉब्लम होगा, सेलुलर में प्रॉब्लम होगा, वाईफाई में प्रॉब्लम होगा, तो यहीं पे आपको रेड कलर दिख जाएगा। तो ये जो 3U टूल सॉफ्टवेयर है, ये काफी एक इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर है, और जिस तरह से मैंने आप लोगों को बताया उस तरह से किसी भी सेकेंड हैंड फोन को आप लोगों को चेक करना चाहिए। अब बहुत सारे दुकानदार क्या करता है कि आपको फोन को 3U टूल से चेक करने ही नहीं देता है। तो अगर ऐसे सेलर से आप फोन ले रहे हो तो डायरेक्टली मना कर दो और उस तरह का सेलर से बाय ही मत करो। और जो सेलर आपको उतना फ्रीडम दे रहा है कि आप 3U टूल से चेक कर लो, तो फिर आप चेक करके बाय कर सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो कुछ इस तरह का हिसाब किताब था। बाकी इस वीडियो को आप लोग लाइक जरूर कर देना, और इसी तरह का इंफॉर्मेशन जानने के लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।